अब बात करते हैं मिक्सचर में। देखो यहाँ पर मिक्सचर में जो है वो हमारे दो तरह के रिप्लेसमेंट होते हैं। एक होता है कंसेप्ट ऑफ कांस्टेंट कह लीजिए या इक्वल कह लीजिए, इक्वल रिप्लेसमेंट हो जाता है। और दूसरा हमारा एक और रिप्लेसमेंट होता है जो कि रिप्लेसमेंट का पार्ट 2 होता है। ठीक है, ये रिप्लेसमेंट का मतलब यहाँ पर क्या होता है रिप्लेसमेंट का मतलब कुछ इस प्रकार ऐसे समझ लीजिए, जैसे आपके दिल में पहले कोई था, ठीक है, और उसके बाद आपने उनको रिप्लेस करके अपने दिल में किसी और को बिठा लीजिए। ठीक है, तो बिठा लिया ना, मतलब कहने का मतलब है कि जो पोजीशन आपके दिल में किसी का था, ठीक है वो पोजीशन उस पर्सन ने लूज कर दिया, लेकिन आपका दिल कभी वैकेंट नहीं रहा। ठीक है, कोई गया और उसके जगह पर कोई आकर बैठ गया, जगह कभी खाली नहीं रही। वही बात है कि अगर मान लो कि मेरे पास, जैसे सपोज करो ये छोटू ड्रिंक है हमारे पास, मिनट मेरा फेवरेट है, मैं बहुत पीता हूँ इसे। ठीक है, मतलब हर सेशन के पहले मंगा ही लेता हूँ एक तो लगभग। ठीक है, बड़ा अच्छा लगता है, इसका जो पल्प है ना, बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ मैं आपसे ही कहना चाहता हूँ कि जैसे मानो ये ऑरेंज का एक तरीके से पल्पी जूस है, 20 रुपए का आता है। तो मैंने कहा कि जैसे मानो इसके अंदर जूस है, ठीक है, अब मैंने क्या किया कि थोड़ा सा जो है इसके अंदर का जूस निकाल के इसके अंदर पानी डाल दिया, फिर निकाल के फिर मैंने पानी डाल दिया। यानी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर इस बोतल को हमेशा भरा हुआ रख रहा हूँ, लेकिन मैं रिप्लेस कर रहा हूँ क्वांटिटी को। ठीक है, इसके अंदर के जूस को निकाल के इसके अंदर मैं पानी डाल रहा हूँ, जूस को निकाल के मैं पानी डाल रहा हूँ, जूस को निकाल के मैं पानी डाल रहा हूँ। मैं ये काम कर रहा हूँ यहाँ पे, यानी मैं रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ यहाँ पर चीज़ों को लेकर, लेकिन मैं क्वांटिटी को कम या ज़्यादा नहीं कर रहा। समझ रहे हैं बात को यहाँ पर हम क्वांटिटी को कम या ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। अगर बोतल में मान लीजिए कि 1 लीटर सॉल्यूशन था, तो बोतल में आज भी 1 लीटर सॉल्यूशन है, लेकिन बस ये फ़र्क है कि उसमें अब जो मात्रा है, जो क्वांटिटी है, वो कम हो चुकी है। अब जैसे मानो इस बोतल के अंदर दूध और पानी था, ठीक है, और मिक्स है पूरा, और सारा मिक्स करके 10 लीटर का सॉल्यूशन बनाया गया है। तो मैंने उसमें से क्या किया, 2 लीटर जो है वो मिक्सचर गिरा दिया कहीं पर, और मैंने 2 लीटर पानी और डाल दिया। यानी आज भी पहले भी 10 लीटर था, तो वो क्वांटिटी आज भी हमारी 10 लीटर है, क्वांटिटी कभी नहीं बदली है। ठीक है मेरे भाई, क्वांटिटी इसमें कहीं 1% भी जो है उसको नहीं बदला गया है। हाँ, बस जो बदला गया वो क्या बदला गया है, तो बदला गया जो वो यहाँ पर ये है, ठीक है कि जो परसेंटेज है एक तरीके से मिल्क का या जो दूसरा वाला वाटर का, उसके परसेंटेज को बदला गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे एक तरीके से ऐसे सवालों को हम बनाएंगे कैसे, वो समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन इसमें का कैसे आएगा, वो देखिए। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आपके पास आएगा कि देखो तुम्हारे पास एक जार था, ठीक है, आपके पास एक क्या था, एक ऐसा जार था, और इस जार में जो है लगभग आपने सॉल्यूशन भरा हुआ है, और इस जार में आपने जो है वो 2 टुकड़े किए हुए हैं जार के। ठीक है, एक आपका ये पार्ट है, एक आपका ये पार्ट है, और हालांकि दोनों पार्ट में पूरा का पूरा सॉल्यूशन मिक्स है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते यहाँ पे। जैसे इसके अंदर पूरा का पूरा मान लो कि हरा कलर का एक सॉल्यूशन है, ठीक है, और साथ में एक तरीके से इसके अंदर मतलब हरा वाला जो है वो पानी का मॉलिक्यूल है, और सफ़ेद वाला जो है वो यहाँ पर मिल्क का मॉलिक्यूल है। मतलब दोनों मिलकर मैंने जो है इसके अंदर पूरा का पूरा मिक्सचर भर दिया है। ठीक है, और ये जो ग्रीन कलर से जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, ये जो ग्रीन कलर से है, ये ग्रीन कलर हमारा क्या है, तो ग्रीन कलर का पानी है। ठीक है, वाटर है हमारा यहाँ पर, और जो सफ़ेद कलर का है एक तरीके से आप ऐसे कह सकते हैं, वाइट कलर से जो मैंने बनाया है वो वाइट कलर का हमारे पास मिल्क है। मैंने इसमें से क्या किया, मैंने इसमें से जो है वो 2 लीटर सॉल्यूशन निकाल दिया, 2 लीटर मैंने इसके अंदर से बाहर कर दिया, और इसकी क्वांटिटी थी कितनी, 10 लीटर क्वांटिटी थी। अब 2 लीटर जब मैंने यहाँ बाहर निकाल दिया, मैंने बाहर कर दिया, तो वो 2 लीटर जो बाहर गया है ना, उस 2 लीटर में जो है वो हमारा मिल्क भी है और वाटर भी है। अगर मानो मैं यहाँ बोलता हूँ कि वाटर और मिल्क इसमें किस रेशियो में है, तो बोलूँगा सर मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो हमारा 4:1 है इसके अंदर। मतलब 8 लीटर दूध है तो 2 लीटर पानी है, 2 लीटर मैंने इसके अंदर से निकाल दिया। उस 2 लीटर में हमारा मिल्क भी बाहर हुआ है, वाटर भी बाहर हुआ है। अब इसके अंदर वैकेंसी है कितने की, 2 लीटर की वैकेंसी है। अब अगर मैं यहाँ पर जो है वो इसके अंदर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जो है अब जैसे मानो इतना ही क्वांटिटी इसके अंदर भरा हुआ है, 2 लीटर का जगह खाली है। अब मेरे पास ऑप्शन यहाँ ये बचता है कि मैं यहाँ पर 2 लीटर या तो पानी डाल दूँ, या फिर मैं 2 लीटर इसके अंदर दूध डाल दूँ, या फिर मैं 2 लीटर का कोई और मिश्रण डाल दूँ। मैं यहाँ कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पर क्या किया कि 2 लीटर पानी मैंने यहाँ पर जो है वो एक तरीके से वापस डाल दिया है, 2 लीटर वाटर मैंने वापस डाल दिया है। अब 2 लीटर वाटर मैंने इसके अंदर डाल दिया है, तो अब वाटर की क्वांटिटी क्या होगी, बदल जाएगी। पहले वाटर हमारा 1 लीटर था, ठीक है,
या ऐसे समझ लीजिए 2 लीटर था, उसमें से कुछ हमारा बाहर निकल के चला गया, अब उसके अंदर 2 लीटर वाटर हमारा आ गया, तो क्वांटिटी हमारी बदलती चली जाएगी। समझ रहे हैं मेरी बातों को? यहाँ पर क्वांटिटी जो होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, बदलती चली जाएगी और बार बार बदलेगी, 1 स्टेप के बाद, 2 स्टेप के बाद, 3 स्टेप के बाद। तो बाद में एग्जामिनर उसी का रेशियो पूछता है। जैसे मैं एक बड़ा सा डेटा लेके आपको समझाता हूँ यहाँ पर, आप ताकि समझ पाएँ। मान लीजिए हमारे पास ये जार है और ये जार में हमारे पास 100 लीटर का सॉल्यूशन है, जिसमें मिल्क और वाटर का जो हमारा रेशियो है वो 4 और 1 का रेशियो है। ठीक है, यानी अगर हम बात करते हैं तो ये 5 यूनिट हमारा किसके बराबर है, 100 लीटर के। तो 5 यूनिट अगर हमारा 100 लीटर के बराबर है तो 1 यूनिट हमारा 20 लीटर के बराबर है। यानी अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो मिल्क है वो हमारा 80 लीटर है और जो हमारा वाटर है वो हमारा कितना लीटर है, तो 20 लीटर है। समझिएगा, आज हम आपको काफ़ी बातें मिक्सचर की समझाने वाले हैं और बहुत डीप लेवल की बातें समझाएंगे। अब मैंने इसमें से क्या किया ना, तो मैं इसमें से क्या करता हूँ कि मैं 10 लीटर इसमें से जो है वो सॉल्यूशन निकाल दे रहा हूँ। ठीक है, अभी तक हमारे पास ये कहानी थी। अब इसमें से हमने 10 लीटर मात्रा निकाल दी है। कितना यहाँ पर हमने इसमें से रिमूव कर दिया है, 10 लीटर। ठीक है अब इसमें से जो है हमने यहाँ पर 10 लीटर बाहर कर दिया, 10 लीटर। ठीक है, रिमूव मैंने कर दिया यहाँ पे। अब जो मैं 10 लीटर रिमूव करूँगा ना, तो वो 10 लीटर में भी मिल्क और वाटर का हमारा जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 4:1 होगा मेरे भाई। इस बात को आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना। 10 लीटर मैं इसमें से निकाल दूंगा, बाहर कर दूंगा, तो जो 10 लीटर, जैसे मानो इसमें से 10 लीटर मैं गिरा रहा हूँ, तो ये जो 10 लीटर गिर रहा है ना, तो इसके अंदर भी मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो कितना है, 4:1 ही है। ठीक है, वो रेशियो हमारा नहीं बदलने वाला है। यानी इस 10 लीटर में ये 5 यूनिट ये 10 लीटर को बताता है, 1 यूनिट 2 लीटर को बताएगा। तो 1 यूनिट अगर 2 लीटर को बताएगा तो मिल्क 4 यूनिट बाहर हुआ है, यानी इसमें से 8 लीटर बाहर हुआ है, और वाटर 1 यूनिट बाहर हुआ है, यानी 2 यूनिट बाहर हुआ है। तो अब इसमें जो हमारी आ जाएगी मात्रा, 80 में से 8 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 72, और 20 में से 2 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 18। अब मैंने यहाँ पर इसमें क्या किया मैंने इसके अंदर जो है, अब यहाँ पर मान लीजिए कि 10 लीटर जो है मैंने वापस से जो है 10 लीटर क्या निकाला था, 10 लीटर मैंने मिक्सचर निकाला था। अब 10 लीटर मैंने वाटर ऐड कर दिया है। 10 लीटर क्या ऐड कर दिया, वाटर। तो 10 लीटर वाटर ऐड कर दिया तो हमारा रेशियो कितना का हो गया, तो 72 हमारा मिल्क था, 10 मैंने ऐड कर दिया, यानी 28 हो गया। अगर हम रेशियो की बात करते हैं तो ये हमारा 4 से 18 बार में कटेगा, 4 से हमारा ये 7 बार में कटेगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे? तो 100 लीटर का सॉल्यूशन तब था, 10 लीटर निकाल दिया, 10 लीटर डाल दिया, यानी वापस से 100 लीटर का सॉल्यूशन हो गया। यानी अब ये 18 और 7 जो है अब किसके बराबर है, 100 लीटर के। 100 लीटर के बराबर है, यानी 25 यूनिट किसके बराबर है, तो 25 यूनिट, या फिर ऐसे कह लो कि सर ये जो है हमारा 72 हो चुका है और ये हमारा 28 हो चुका है। यानी अब इसके अंदर वाटर हमारा कितना है, 28 है, और मिल्क हमारा कितना है, 72 है। इसी तरीके से वापस मैं अब क्या करूँगा, फिर से मैं 10 लीटर सॉल्यूशन को बाहर निकालूंगा, फिर 10 लीटर पानी डालूंगा, फिर 10 लीटर और निकालूंगा, 10 लीटर डालूंगा। ऐसे ही ये प्रोसेस को 3 बार 4 बार कंटिन्यू किया जाता है और क्वेश्चन में यहाँ पर जो है वो पूछा जाता है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से कि यहाँ पर जो रेशियो है वो कितने का है, क्या रेशियो हमारा हो जाएगा, मिल्क का, वाटर का हमारा क्या रेशियो होने वाला है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो ये हमारा रेशियो पूछा जाता है और ऐसे ही हम सवालों को करते हैं। तो आराम से आपके पास ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा इस सवाल को पढ़िए, इसको ट्राई करिए, फिर इसका मैं स्मार्ट अप्रोच आपको बताऊंगा कि ऐसे सवालों को स्मार्ट तरीके से हम कैसे करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्वेश्चन को हम समझते हैं, सवाल को हम बनाते हैं, कैसे बनाना है। जैसे कहा गया, वेसल फुल ऑफ प्योर एसिड कंटेन 10 लीटर ऑफ इट, आउट ऑफ विच 2 लीटर आर विदड्रॉन। The vessel is then filled with water. 2 liter of mixture are withdrawn. Again the vessel is filled with water. The ratio of acid left in the vessel with that of original quantity is. ऐसा क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि आज के समय उसमें कितना एसिड लेफ्ट है और पहले उसमें कितना एसिड था। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कहा ठीक है सर, हम ऐसे सवालों को बताएंगे कि ऐसे सवालों को करना कैसे होता है, क्या हमारा जेन्युइन तरीका होता है, कैसे हम इसे अप्रोच में लेकर आते हैं। आपको मैं एक बहुत स्मार्ट तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है लैंग्वेज बनाकर कि जैसे एक चोर है और एक चोर जो है किसी बार में काम कर रहा है। ठीक है, उस बार में एक वाइन की बोतल रखी हुई है। वो रोज़ क्या करता है, उसमें से 100 ml वाइन पी लेता है और उसमें 100 ml पानी डाल देता है, फिर 100 ml पानी पी लेता है, सॉरी वाइन पी लेता है, 100 ml पानी डाल देता है। ऐसे करके वो इस काम को 3 बार करता है। तो बताओ पहले उसके अंदर वाइन कितना था, आज उसके अंदर वाइन कितना है, ये हमारा पूछा जाता है क्वेश्चन में। वैसे ही ये सारे सवाल हैं रिप्लेसमेंट के। तो हम यहाँ पर बस एक बात फोकस करेंगे,
ठीक है। और यहाँ पर हम थोड़ा कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट लगाएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट, अगर आप इन सवालों को बनाना चाहते हैं तो। आप ये बताइए आपने कितना लीटर निकाला है, 2 लीटर, और सॉल्यूशन था कितने का, तो 10 लीटर का। तो आप यहाँ बोलेंगे सर हमने 2 लीटर निकाला है कितने में, 10 लीटर में, यानी हमने कितना भाग निकाल लिया, तो 1/5 भाग हमने निकाल लिया। कितना निकाल लिया हमने यहाँ पर, तो 1/5 भाग जो है वो हमने निकाल लिया। कोई दिक्कत की बात है, 1/5 भाग हमने क्या कर लिया, निकाल लिया है। यानी अगर हम बात करते हैं तो पहले वैल्यू हमारी अगर मान लीजिए 5 थी, तो उसमें अब हमारा वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया। और ये किसका बात है यार, देखो तो सही से देखना, अ वेसल फुल ऑफ प्योर एसिड कंटेन इतना, 2 लीटर विड्रॉल किया गया और उसको वाटर डाला गया। यानी कहने का मतलब क्या है कि उस वेसल में अगर पहले 5 लीटर एसिड था तो उसमें से 1 निकाल दिया गया, यानी अब एसिड हमारा इतना हो गया। तो ये एसिड हमारा पहले था और ये अब हमारा एसिड लेफ्ट है, या ऐसे कह लो कि ये हमारा ओल्ड वैल्यू था और ये हमारा लेफ्ट वैल्यू है। हम ऐसे कह सकते हैं कि सर देखिए, जैसे मानिए इस वेसल में एसिड भी है और वाटर भी है, हम इसमें से निकालते हैं ना तो हमारा एसिड और वाटर दोनों निकलता है, लेकिन जब डालते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वाटर डालते हैं, यानी एसिड ऑटोमेटिक कम होता चला जा रहा है। हर बार एसिड कम हो रहा है, और एसिड कितना कम हो रहा है, तो 2 लीटर सॉल्यूशन निकाल रहे हैं और वो 10 लीटर का कितना पार्ट है, 1/5, यानी 20% वो संख्या अपने आप का कम होते चली जा रही है। हर बार एसिड 20% से कम होता चला जा रहा है सर, एसिड हर बार अपने आप का 20% कम होता चला जा रहा है। ठीक है, तो हमने यही बात कहा कि देखो हम कितना निकाल रहे हैं और बट्टे में टोटल यानी 1/5, यानी अगर पहले एसिड 5 था तो 1 कम हो गया, 4 हो गया। इस प्रोसेस को देखना कितनी बार रिपीट किया गया है, जितनी बार रिपीट किया गया उतनी बार इस रेशियो को लिख देना। तो कहा गया है फिर वापस से 2 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और उसके जगह पे पानी डाल दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रोसेस को कितनी बार रिपीट किया गया है, 2 बार रिपीट किया गया है। यानी एक बार हमारा ये वैल्यू 5 में 1 कम हो गया तो 4, फिर एक बार और रिपीट किया जाएगा तो 5 यूनिट में 1 यूनिट कम हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यानी हमारा एक तरीके से वैल्यू 25 से कितना हो जाएगा, 25 से हमारा 16 हो जाएगा। आप इसको थोड़ा सा समझना चाहें तो परसेंटेज के क्वेश्चन के माध्यम से समझ सकते हैं कि एक गांव में पुरुष और महिला दोनों रहते हैं। ठीक है, दोनों के दोनों रहते हैं, समझ गए मेरी बात को। यहाँ पर क्या किया जाता है, पूरे गांव का हर साल 20% जनसंख्या मर जाता है। या ऐसे समझ लो जैसे मानो एक गांव में 10 लोग रहते हैं, उसमें कुछ पुरुष भी हैं कुछ महिलाएं भी हैं। ठीक है, 2 लोग मर जाते हैं, उसमें पुरुष महिला दोनों है, या उस गांव का 20% हिस्सा खत्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, यानी 10 में 2 हिस्सा खत्म हो जाता है। अब उसके बाद क्या होता है, जैसे 20% हिस्सा खत्म हो जाता है तो उसके जगह पे महिलाओं को ला दिया जाता है, फिर 20% हिस्सा खत्म, फिर महिलाएं ला दी गई। तो इस तरीके से बताओ पुरुषों की संख्या क्या रही, यानी महिला आती जा रही है तो महिला का संख्या बढ़ता चला जा रहा है। इसमें कांस्टेंट क्या है मेरे भाई, तो कांस्टेंट इसमें जो है वो ये है कि बेचारा पुरुष की जनसंख्या हर साल 20% से कम होती चली गई, वो खत्म होता चला गया, जनसंख्या उसकी विलुप्त होती चली गई। यानी जो क्वांटिटी को हम ऐड नहीं करते हैं वो कम होता चला जाता है। और वो कैसे कम होता है, तो 2 लीटर सॉल्यूशन 10 का कितना भाग है, 1/5, यानी अगर पहले एसिड 5 था तो 1 कम हो गया तो 4, फिर 5 था तो फिर 1 कम हो गया तो 4, यानी पहले एसिड अगर 25 था तो आज मात्र उसके अंदर कितना रेशियो मिलेगा, 16। तो क्वेश्चन में कहा गया है रेशियो ऑफ एसिड लेफ्ट इन द वेसल विद दैट ऑफ ओरिजिनल क्वांटिटी, तो कितना लेफ्ट होगा, 16, बट्टे में टोटल कितना होगा, 25। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। कुल मिलाकर 15 मिनट लिए हमने मात्र एक क्वेश्चन को आपको समझाने में, ताकि आप इस कंसेप्ट को समझ पाओ और आगे के सभी क्वेश्चंस को आप धड़ल्ले से लगा पाओ। तो याद रखना कभी भी, इसमें नोट भी हम आपको बनाकर लिख दे रहे हैं यहीं पर, कि जो क्वांटिटी, देखो जिस क्वांटिटी को हम ऐड करते हैं ना, हम उसका रेशियो नहीं लेते, जिस क्वांटिटी को हम ऐड नहीं करते हैं हम उसका रेशियो लेते हैं। ठीक है, सेम शब्द मेरे यहाँ लिख लीजिएगा आप यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे चलिए आ जाइए। तो यहाँ पर क्वेश्चन एक और हम देखते हैं ऐसा ही, अ वेसल कंटेन 20 लीटर ऑफ एसिड, 5 लीटर ऑफ एसिड इज टेकन आउट ऑफ द वेसल एंड रिप्लेस्ड बाय सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर। नेक्स्ट 5 लीटर ऑफ मिक्सचर आर विड्रॉन एंड अगेन द वेसल इज फिल्ड विद सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर। द रेशियो ऑफ एसिड लेफ्ट इन द वेसल विद द ओरिजिनल क्वांटिटी इनिशियल इन द वेसल इज। ठीक है, अब देखो शुरू में जैसे मानो वो चोर है, वो चोरी कर रहा है, तो वो वाइन को जब चुराएगा, जैसे मानो ये वाइन की बोतल है, इस वाइन का बोतल मैं वो चोर हूँ, मैं इसमें से 100 ml पीना चाहता हूँ। देखो ऐसे मैंने पी लिया, सपोज करो मैंने निकाला और मैंने क्या किया, भरा हुआ था एकदम गटक गई से,
हमने पी लिया, अच्छा लग रहा है, बढ़िया टेस्ट है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कहा कि 100 ml हमने निकाला, अब हम इसके अंदर 100 ml पानी डाल देंगे। तो पहली बार जब हम इसमें से रिप्लेसमेंट मारते हैं ना, पहली बार जब हम रिप्लेसमेंट इसके अंदर से मारते हैं तो पूरा ओरिजिनल क्वांटिटी आता है, लेकिन जब दूसरी बार मारेंगे ना तो मिक्सचर आ जाएगा। अब दूसरी बार इसके अंदर पानी और साथ में जूस दोनों है, अब मैं 100 ml निकालूंगा तो मुझे दोनों का स्वाद आएगा, फिर मैं पानी डाल दूंगा, फिर तीसरी बार निकालूंगा, फिर दोनों का स्वाद आएगा। इसीलिए क्वेश्चन में शुरू में कहा जाता है कि 20 लीटर एसिड ऑफ 5 लीटर ऑफ एसिड इज टेकन, कभी नहीं कहा जाता 5 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है भैया, एसिड का सॉल्यूशन था, निकालोगे तो एसिड ही निकलेगा ना। ठीक है, निकाल दिया आपने और उसके बाद इसमें क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। अब जब पानी डाल दिया तो ये मिक्सचर बन गया। इसीलिए सेकंड स्टेप के लिए कभी भी लिखा जाता है रिप्लेस्ड बाय सेम क्वांटिटी ऑफ नेक्स्ट 5 लीटर ऑफ मिक्सचर आर विड्रॉन। अब दूसरी बार जब निकालोगे तो मिश्रण का 5% निकालोगे या मिश्रण को 5 लीटर निकालोगे। बुझे यहाँ पे? तो क्वेश्चन को समझो, पहले रटना नहीं है कि सॉल्यूशन रट लिए, सर बताए थे ऐसे ऐसे होगा, नहीं, हर चीज का जवाब है मेरे पास कि क्यों ऐसा लिखा गया, क्यों ऐसा हुआ, कैसे हम सवाल को सॉल्व करेंगे। आपने 5 निकाला है किसमें से, 20 से, तो आप देख लीजिए कि बस 5 जो है वो 20 का कितना भाग है, तो बोलेंगे सर 1/4 भाग है। आप रिप्लेस किससे कर रहे हैं, वाटर से, तो जीवन में कभी वाटर का रेशियो मत लेना, एसिड का रेशियो लेना। यानी एसिड का अगर हम बात करते हैं तो एसिड जो था वो हमारा ओल्ड कितना था और एसिड हमारा लेफ्ट कितना है, हमें उससे मतलब है भाई। ठीक है, किसके बारे में बात हुई है, एसिड के बारे में। तो एसिड पहले कितना था, 4 में 1 की कमी हो गई तो कितना हो गया, 3। इस प्रोसेस को कितनी बार रिपीट किया गया है बताइए। ठीक है, तो एक बार 5 लीटर को निकाला गया, डाला गया, फिर एक और बार 5 लीटर को निकाला गया, डाला गया, मतलब इस प्रोसेस को 2 बार रिपीट किया गया। रेशियो भी कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। यानी पहले हमारा एसिड 16 था, आज उसके अंदर एसिड कितना मौजूद है, 9। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा गया द रेशियो ऑफ एसिड लेफ्ट इन द वेसल टू ओरिजिनल, तो लेफ्ट 9 है, ओरिजिनल 16 था। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर आएगा। समझ रहे हैं? इस क्वेश्चन को पहली बार जब आया ना, बच्चे बना नहीं पाए, मैं इसमें बेचारों ने छोड़कर क्वेश्चन आना पड़ा, ऐसी वाली हालत हो गई वहां पे, क्योंकि उन्होंने तो ये पढ़ा कि हाँ 100 लीटर के सॉल्यूशन में 20 निकाला जाए तो ऐसे करेंगे, लेकिन वो ये ऐसा टेक्निकल लैंग्वेज समझ ही नहीं पाए। जैसे इस क्वेश्चन को आप जरा देखो एक बार, तो कहा गया 100 लीटर के एक मिश्रण में से दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। इस मिश्रण में से 10 लीटर निकाल दिया जाता है तथा उतना ही दूध डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया दोबारा और दोहराई जाती है, तो यहाँ पर अंतिम मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या है। यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सारा क्वेश्चन डिट्टो सेम वही है जो आप तब से पिछले 1 घंटे से पढ़ रहे हैं। जो इस क्वेश्चन में डिस्टर्ब किया ना, वो ये डिस्टर्ब कर दिया। अभी तक पीछे जितने भी हमने क्वेश्चंस पढ़े थे उनमें ऐसा था कि ऑलरेडी एक जार दूध से भरा हुआ था, उसमें से पहली बार दूध निकाला, फिर पानी डाला, फिर यहाँ सॉल्यूशन निकाला, फिर पानी डाला, मतलब प्योर 100% कोई ये क्वांटिटी भरी हुई थी। लेकिन अब जो हम कर रहे हैं ना, वो हम ऐसा कर रहे हैं कि हमारे पास एक ऐसा जार है जिसमें हमारा मिल्क भी है और हमारा वाटर भी है, और मिल्क और वाटर हमारा 2 और 3 के अनुपात में है। इसमें से अब हम मिश्रण निकालते हैं। क्या निकालते हैं, तो मिक्सचर को हम क्या करते हैं, आउट करते हैं, और इसके अंदर हम इन क्या करते हैं, इसके अंदर हम इन क्या करते हैं, 10 लीटर जैसे मिश्रण निकालते हैं और उतना ही दूध डाल देते हैं, और हम इसके अंदर मिल्क को इन करते हैं, मतलब इसमें अंदर मिल्क को हम क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं, मिल्क को हम क्या कर रहे हैं, तो ऐड कर रहे हैं। समझ रहे हो? मिश्रण निकालते हैं, मिल्क डालते हैं, मिश्रण निकालते हैं, मिल्क डालते हैं, मिश्रण निकालते हैं, मिल्क डालते हैं। हम ये प्रक्रिया अपना रहे हैं। कितनी बार अपना रहे हैं, 2 बार अपना रहे हैं। मैंने आपको नोट में एक बात लिखवाया था, और नोट में मैंने आपको, देखो मेंस में उसने अच्छे से एग्जामिनर ने पकड़ा, क्योंकि आज तक इतिहास में जितने भी क्वेश्चन आए हैं ना, उन सब जगह पर हर बार वाटर को डाला गया है। इसने उल्टा घुमा दिया, इसने मिल्क को ऐड कर दिया। बच्चा कंफ्यूज, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 2 मोर टाइम्स। करे तो क्या करे, बेचारा छोड़ के आना पड़ा। लेकिन जिसके कंसेप्ट क्लियर थे वो करके आया। वो कैसे करके आया, यहाँ पर आप समझना। बच्चा ये बात अच्छे से जानता है। उसने, मैंने कहा कि सर नोट लिखवाया था आपने, उस नोट में बड़े अच्छे तरीके से आपने एक बात कहा था कि आपको ये फोकस करना है कि किस क्वांटिटी को रिप्लेस किया जा रहा है, यानी ऐसे भी समझ लीजिए कि किस क्वांटिटी को ऐड किया जा रहा है। हम मिल्क को ऐड कर रहे हैं, तो जिसको हम ऐड करते हैं ना, हम रेशियो में उसे नहीं लेते, दूसरे वाले को लेते हैं। समझ रहे हैं? जैसे ये रेशियो मिल्क और वाटर का था, मिल्क और वाटर का था। 10 लीटर मिक्सचर निकाला गया और इसको मिल्क के साथ रिप्लेस कर दिया गया, फिर
2 बार और, यानी मिल्क जो होगा वो क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, हर बार ऐड होता चला जाएगा, ऐड होता चला जाएगा, और वाटर हमारा कम होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। समझ रहे, हर बार वाटर कम होता चला जाएगा। तो इस क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं तो वाटर का परसेंटेज कितना है, तो पूरा मिश्रण अगर मानो 100% का है, ठीक है, पूरे के पूरे मिश्रण को अगर हम 100% मानते हैं तो पहले वाटर का शेयर कितना था, तो ये बताओ। तो बोलोगे सर देखो 5 यूनिट मिलकर 100% बना रही है, 1 यूनिट मिलकर 20% बनाएगी, तो 3 यूनिट मिलकर 60%, यानी सर वाटर पहले यहाँ 60% था। ऐसे भी कह लो ना, 100 को 5 भाग में बांट दो, 1 भाग 20 के बराबर, 3 भाग 60 के बराबर, यानी वाटर 60% था, मिल्क हमारा 40% था। हम सिर्फ परसेंटेज की बात करते हैं, तो वाटर हमारा कितना था, 60%। अब क्या हो रहा है, जब जब इसके अंदर से मिक्सचर निकालते हो तो मिक्सचर निकालने का मतलब उसमें मिल्क भी निकल चुका, वाटर भी निकल चुका ना, इसमें से दोनों निकल रहा है, मिल्क भी और वाटर भी। लेकिन जब आप डाल रहे हो तो मिल्क डाल रहे हो, यानी मिल्क गया था, मिल्क आ गया, मिल्क में ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ। मानो मिल्क 1 लीटर गया था, 10 लीटर आ गया, मतलब फालतू आ गया, लेकिन कितना फालतू आया, क्या आ रहा है, वो नहीं पता है। इतना ज़रूर पता है कि हर बार उसके अंदर से वाटर निकल रहा है। समझ रहे हो मेरी बातों को, समझ रहे हो ना। यहाँ पे जैसे दोनों निकाला गया, ठीक है, यहाँ पर क्या क्या आउट किया आपने, तो मिल्क भी किया, वाटर भी किया, लेकिन डालते वक्त सिर्फ आपने मिल्क डाला, यानी वाटर तो हर बार कम हो रहा है ना यार, हर बार कम हो रहा है। और कितना परसेंट से कम हो रहा है वो देखो। आप कितना मिल्क निकाल रहे हो, 10 लीटर, और है यहाँ पर कितना, 100 लीटर का सॉल्यूशन। 10 हमारा 100 का कितना परसेंट है, 10 हमारा 100 का कितना परसेंट है, तो बोलोगे सर 10 बट्टे में 100 और इंटू कितना हो जाएगा, 100%। यानी हम एक तरीके से बात करें तो हर बार हम 10% सॉल्यूशन निकाल रहे हैं सर, हर बार 10% सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। यानी 10% निकालने का मतलब यहाँ पर ये है कि हर बार आप 10% मिल्क भी निकाल दे रहे हैं और 10% वाटर भी निकाल दे रहे हैं। फिर बाद में मिल्क डाल देते हैं, मिल्क अपना हिसाब किताब बराबर कर लेता है, लेकिन वाटर बेचारा अपना हिसाब किताब बराबर नहीं कर पाता है। यानी हर बार वाटर 10% निकल जा रहा है, यानी हर स्टेप में 10% पानी कम होता चला जाएगा। पहले स्टेप में भी 10% कम होगा, दूसरे स्टेप में भी 10% कम होगा, तीसरे स्टेप में भी 10% कम होगा, ऐसे ही कम होता चला जाएगा। तो हमें यहाँ पर फोकस क्या करना था, अभी सिर्फ मैंने समझाया है, सवाल को बनाने के नाम पर कुछ भी नहीं किया है। अब बनाऊंगा सवाल, ठीक है। मैंने बस अभी आपसे इतना कहा कि यहाँ पर देखो तो सॉल्यूशन कितना है, 2 और 3 में, यानी वाटर का परसेंटेज कितना है, 60, ठीक है। हर बार हम 10 निकालते हैं, ठीक है, कितने में, 100 में, यानी हम हर बार 10 में से 1 भाग निकाल देते हैं। तो 10 में से 1 भाग निकाल देते हैं, यानी अब जो है कितना बच जाएगा, तो बोलोगे सर 10 में से 1 निकाल देते हैं, यानी ये अपने आप का 9/10 हो जाएगा। ये एक बार के लिए। फिर दूसरी बार अपने आप का 9/10 हो जाएगा। फिर तीसरी बार अपने आप का कितना हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा सर, इतना हो जाएगा। यानी ये वैल्यू कितने के परसेंट के बराबर हो जाएगी, तो बोलोगे सर यहाँ देखो 6 है और 9 का क्यूब हमारा कितना हो जाता है, तो 9 का क्यूब जो हो जाता है वो हो जाता है 729, और बट्टे में हमारा कितना हो जाएगा सर, 100। मल्टीप्लाई करेंगे, इतना ही परसेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। तो 9 × 6 54, 6 × 2 12, 5 17, 7 × 42 और 1 43, यानी 43.7% इतना हमारा क्या है, तो इतना हमारा वाटर है। अब क्वेश्चन में भी वाटर का परसेंटेज नहीं पूछा है, परसेंटेज ऑफ मिल्क पूछा है। आज जो सॉल्यूशन है उसमें पानी इतना परसेंट है, तो खुद ही बता दो मिल्क तुम्हारा कितना होगा, तो मिल्क हमारा होगा 100 माइनस यहाँ पर 43.74। जब घटाओगे तो मेरे भाई आ जाएगा यहाँ पर 56.26% इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। वीडियो अच्छी लगती है ना तो लाइक जरूर किया करो यार, आप लोगों के लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलती है, बहुत हिम्मत मिलती है और पढ़ाने की, और अच्छा करने की, और बढ़िया कंटेंट लेकर आने की, और साथ में वीडियो को हर जगह पे शेयर भी किया करो।